अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी जो थे आप सब की दुआओं से जो थे बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देख सकते हैं सुबह सुबह जो था दिन का आगाज़ हम लोगों का जैसे कि हो गया था, और साथ ही दिन का आगाज़ जैसे ही होता है साथ ही लगता है जैसे काम शुरू हो जाते हैं। साथ ही काम जो है इतना इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सारी रात से कहाँ पे है, कब उठेगी और कब शुरू होगी काम करने। तो बस यही दिन का आगाज़ होता है। और आज जो है ना मैं आपके साथ अपनी स्टोरी भी शेयर करने वाली हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे आई थी और ऑस्ट्रेलिया में मेरा टाइम कैसे गुजरा था। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा ऑस्ट्रेलिया में टाइम कैसे गुजरा, स्टार्टिंग था, जाहिर सी बात है सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है शुरू का जो टाइम है ना, ख़ास तौर पे कहीं और ख़ास तौर पे अपने घर छोड़ कर आना, और इस तरह काफ़ी मुश्किल होता है अपने घर वालों से दूर हो जाना। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो लास्ट तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, और जो है ना फिर इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी टिप्स भी दूँगी कि अगर आप नए आने वाले हैं तो आप लोग कैसे जो है ना उस टाइम को अच्छा गुजार सकते हैं और किस तरह से जो है ना उसको खुशगवार बना सकते हैं उस मोमेंट को भी, क्योंकि मैंने तो वेस्ट कर दिया और इस तरह से तो फिर मैं नहीं चाहती कि आप भी उस तरह से वेस्ट करें। तो फिर जी बस नाश्ता भी बना रही हूँ। नाश्ते में जो है ना मैं बना रही थी फ्रोज़न पराठे। अनाबिया जो है ना फ्रोज़न पराठा बहुत शौक से खाती है, तो अब जो है ना मतलब जो चीज़ ये खाती है तो फिर कोशिश यही होती है इसको एटलीस्ट वो खाने दो। मैं जानती हूँ इतना हेल्दी नहीं है जो भी है, लेकिन मतलब घर का पराठा ज़्यादा हेल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रोज़न, लेकिन ये खाती है अब ये है तो फिर मेरी कोशिश होती है चलो जो खा रही है एटलीस्ट खा। ये हम लोग का जो नाश्ता था वो रेडी हो गया था। ये जो है नाबिया का फ्रोज़न पराठा, और ये मामा को भी एक छोटा सा बना के दिया था, और ये मिले नाबिया से। नाबिया क्या हुआ है? एक्टिंग की दुकान, एक्टर नाबिया बहुत एक्टिंग करती हो। क्यों हंसी आ रही है आपको? क्यों हंसी आ रही है? नींद पूरी हो गई है? तो अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे नाश्ता वगैरह करके हम लोग फारिग हो गए हैं, और जो है ना साथ ही जो है ना जैसे नाश्ता किया था, नाश्ता करते करते जो है तवाज़ुन नॉक हुआ और चिकन आ गया था। चिकन जो है ना जैसे कि मैंने एक दफ़ा पहले भी इस पर डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ कि मैं किस तरह से हम लोग ऑर्डर करते हैं और कहाँ से हम लोग मंगवाते हैं। तो खैर चिकन वहीं से हम लोग सेम पीटर पोल्ट्री फार्म से मंगवाते हैं, तो वहीं से जो है ना हम लोग का चिकन आ गया था। एक दफ़ा बल्क में आ जाता है तो काफ़ी मंच निकल जाते हैं, इससे ना आसानी हो जाती है, बार बार लेकर नहीं आना पड़ता ना। तो ये वाला जो था ये सारा बोनलेस चिकन है, और ये जो है ना सारा होल चिकन है। होल चिकन में यह है कि उसके वो पैकेट बने होते हैं, तो वो तो एज इट इज़ मैं ना निकाल के रख दूँगी उसको पैकेट समेत ही, और लेकिन जो दूसरा है जो बोनलेस है उसको मुझे जो है ना पैकेट बनाने पड़ेंगे उसके। ये देख सकते हैं इस तरह से जो है ना आता है, तो ये बड़ी आसानी और काफ़ी मंथ निकल जाते हैं आसानी से ना। कुछ दावतें वगैरह भी अगर आपने करनी है कुछ भी तो जो है ना फ़ौरन मंगवाना नहीं पड़ता, तो बस मैं फ्रिज में इसको रखती हूँ। तो ये चिकन जो था वो सारा मैंने जो है ना पैकिंग करके उसकी सारी रख दी थी, और ऊपर वाले सारे दोनों ड्रॉर में जो है ना चिकन है। तो बस इस तरह से फ्रीज़र भी जो है ना फुल हो गया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, साथ साथ ही जो है मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली है। बेडशीट चेंज होने वाली थी, तो ये पाकिस्तान से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ सामान आया था, तो ये वाली बेडशीट भी जो है ना पाकिस्तान से मंगवाई थी इस दफ़ा ना। ये वैसे तो मेरी शादी की है, तो ये फ्लीस की बेडशीट है इस तरह ना, इसके साथ ये बेडशीट है और साथ ही जो है इसकी वो ये भी है, फ्लीस भी है इसके साथ। तो ये बिछाई हुई कितनी अच्छी लग रही थी। तो आएगा मैं दिखाती हूँ। खाने में जो था ना आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस और साथ में मंचूरियन। तो ये मंचूरियन के लिए जो है ना मैंने चिकन इस तरह से मैरिनेट करके रख लिया था। ये बहुत इजी और आसानी से बन जाता है अब तो। खैर चिकन को अच्छी तरह से बस मैरिनेट कर दें पहले ही, तकरीबन आप जो है ना 15-20 मिनट पहले अगर चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर देना तो उसमें जो भी मसाले वगैरह ना वो अच्छी तरह से लग जाते हैं। तो इसमें जो भी जो है ना सारी वेजिटेबल्स, ये ऑनियन है जो इसमें जाने वाले हैं, और ये वेजिटेबल्स जो है ना मैंने मामा ने बल्कि काट के जो है ना फ्रीज़ कर दी हुई हैं। तो अब जैसे फ्राइड राइस या कुछ भी इस तरह से बनाने होते हैं ना, तो मैं जल्दी से ये वेजिटेबल्स निकालती हूँ और जल्दी जल्दी जो है ना बन जाता है। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्राइड राइस का मिक्सचर था वो मैंने बना के रेडी कर दी है। अब बस जो है ना चावल बॉयल होंगे और इसको जो है ना लेयर लगा देंगे, और साथ ही साथ जो है ना मैं यहाँ पे मंचूरियन बना रही हूँ। तो उसके लिए जो है ना मैंने चिकन, ये देख सकते हैं, पहले चिकन को फ्राई कर लिया था, और साथ ही उसी ऑयल में जो है ना ये जो वेजिटेबल्स है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ। और इसकी जो प्रॉपर रेसिपी है ना, फुल रेसिपी, वो मैंने अपने पेज पे शेयर की हुई है। अगर आपको तो फुल रेसिपी चाहिए तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका लिंक, तो आप वहाँ जाके भी जो है ना फुल रेसिपी फॉलो कर सकते हैं।
तो जैसे ये थोड़ा सा सौदे हो जाएगी वेजिटेबल, तो साथ ही जो है ना मैं इसमें जो इसका वो ग्रेवी बनती है वो बना के, तो बस काम जो है हम लोग का मुकम्मल हो जाएगा। और जो है ना ये फ्राइड राइस का मिक्सचर तो बन गया, लेकिन अब जो राइस है ना वो मैं लास्ट टाइम में बनाऊँगी बॉयल करके ना, तो बस उसकी फिर लेयर ही लगानी होगी। तो इसको हटाते हैं अब जी। यहाँ पे जो है ना हम लोगों के फ्राइड राइस भी बन के रेडी हो गए थे, ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। और फ्राइड राइस भी बन गया, और साथ जो है ना चिकन सॉसलिक बनाया था वो भी रेडी हो गया, ये देख सकते हैं। अब जो है ना आदिल आएंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ना खाते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा बना है। और साथ ही आपको मौसम भी दिखाती हूँ कि आज मौसम कैसा हो रहा है। मौसम ज़्यादातर जो है ना आजकल बादल ही रहते हैं, और जो है ना धूप कम ही निकल रही है, लेकिन जिस दिन धूप निकलती है उस दिन धूप भी सही तेज़ निकलती है। तो ये भी नहीं है कि धूप नहीं निकल रही, धूप भी रहती है। तो देख सकते हैं कितना क्वाइट है ना, मुश्किल से कोई गाड़ी गुजरती हुई नजर आई है इतनी देर से। तो अभी मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ कुछ बातें की जाएं। अभी जो है ना मेरे पास मेरी इसके बाद क्लास भी थी, तो फिर बस बिज़ी हो जाऊंगी। तो अभी मैं बैठी हुई थी फारी, और साथ ही दिमाग में कुछ बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। और जैसे कि मैंने अभी अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, तो मैं बताने वाली हूँ हम लोग किस तरह से जो है ना ऑस्ट्रेलिया आए हैं। मतलब हम पूरी फैमिली आए थे, या पहले मैं आई या पहले आदिल आए थे, मतलब ये सारा जो प्रोसीजर है ना, किस प्रोसीजर से हम लोग गुजरे, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ साथ ये भी बताने वाली हूँ कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मेरा टाइम जो था वो कैसा गुजरा था। स्टार्टिंग जो है जाहिर सी बात है, कहीं पे भी आप जाओ इवन, तो आपके लिए स्टार्टिंग जो है ना मुश्किल ही होती है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को बताने वाली हूँ, और अगर उसको आसान आप कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं जब आई थी तो मैं तो शादी के बाद आई थी, और आदिल जो थे यहाँ पे पहले स्टूडेंट वीज़े पे आए थे, स्टूडेंट वीज़े पे आए थे। और जिस टाइम मैं आई थी उस टाइम जो है ना ये टीआर पे थे, तो टीआर पे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि उनकी स्टडी वगैरह कंप्लीट हो चुकी हुई थी, तो सब जो है ना ये सब मुश्किलें नहीं थी। अगर स्टूडेंट लाइफ पे ही आप बुला लें अपने पार्टनर को अपने साथ, तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि एक तो आपकी स्टडी की इतना ख़र्चा हो जाता है, और उसके बाद फिर घर भी मैनेज करना, अलग से रहना, और ये सब चीज़ें जो है ना मैनेज करना थोड़ी मुश्किल होती हैं स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन जब मैं आई थी तो तब अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि आदिल जो थे वो टेम्प्रेरी वीज़े पे थे, तो मतलब उन सब मुश्किलों से जो था ना वो पहले से ही गुजर चुके हुए थे, जो स्टूडेंट लाइफ में जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो बस जब मैं आई थी, लेकिन तब उस टाइम ये था कि काम इनको काफ़ी करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम बस यही टेंशन लगी रहती थी कि पीआर कब होगी, मतलब पीआर की काफ़ी टेंशन थी ना। तो उस टाइम में जो था आदिल करते भी कैजुअल जॉब थे, तो बस मतलब कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं थी, कभी दिन में चले गए कभी रात में चले गए, कोई पता नहीं। और मतलब ऐसे कोई रूटीन ही नहीं थी। और ख़ास तौर पर जाहिर सी बात है जब आप रात में जा रहे हैं तो ना दिन का पता चलता था ना रात का, ना हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, क्योंकि मतलब कोई भी रूटीन नहीं थी उस टाइम में ना। तो इस वजह से काफ़ी मुझे मुश्किल भी हुई थी अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक तो मैं आई भी फैमिली से थी, पाकिस्तान में मेरी मतलब फैमिली थी, तो वहाँ से अकेले यहाँ पे एकदम से आकर रहना तो काफ़ी टफ लगता था उस टाइम में ना। और दूसरा बस मैंने भी कोशिश नहीं की कि मैं थोड़ा सा बाहर निकलती और थोड़ा सा एक्सप्लोर करती, तो या तो कोई कोर्स वगैरह कर लेती या कोई जॉब करती। तो बस कोशिश तो मैंने की थी, लेकिन बस 7 मंथ रही मैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो था ना मैं पाकिस्तान चली गई, और पाकिस्तान में जो है ना मैं तकरीबन उस टाइम में जो है ना 5-6 माह रह के आई थी पाकिस्तान में ना। तो बस दिल नहीं लगा, और अनाबिया के बाद से जो है ना टाइम का पता ही नहीं लगा, किस तरह से टाइम गुजरने लगा। और दिन जो है ऐसा लगता था कि बस हफ्तों में और हफ्ते महीनों में इस तरह से जो है ना टाइम तेज़ी से गुजरा है बिल्कुल ही ना अनाबिया के बाद से, क्योंकि मेरी मसरूफियत भी काफ़ी बढ़ गई। फिर उसके बाद मैंने तजवीज़ का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया, तो उसकी वजह से जो है ना दिन आजकल तो खैर टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं ना लगता। तो वो टाइम भी था और अब आज का टाइम भी है। बस टाइम तो खैर गुजर ही जाता है, लेकिन अगर मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती, कोई जॉब कर लेती या कोई कोर्स ही इवन कर लेती, तो शायद मुझे इतनी मुश्किल फेस ना करनी पड़ती। तो अगर आप में से भी कोई नया आ रहा है, इस तरह से स्टूडेंट लाइफ में आ रहा है या हाउस वीज़े पे आ रहा है, तो उसको यही करना चाहिए कि आके जो है ना कोई जॉब वगैरह कर लेनी चाहिए। जॉब से पहले तो खैर अगर आप कोर्सेज वगैरह कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो जो भी आपको टाइम मिलता है, जिस टाइम जो आपके पास फ्री टाइम है, क्योंकि बच्चों के बाद जो ना लाइफ जो काफ़ी टफ हो जाती है और आपकी ड्यूटीज़ जो है ना वो मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो उससे बेहतर यही होता है कि अगर आप जब स्टार्टिंग में आए हैं, नए आए हैं, तो बच्चे वगैरह घर से बातें नहीं होते उस टाइम, तो आप इजीली जो है ना कोई भी कोर्स वगैरह कर सकते हैं।
तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने टाइम को जो है ना आप इसी तरह से मैनेज करें और ख़ुद को बस मसरूफ़ रखें ताकि आपको इन सब मुसीबतों से ना गुजरना पड़े। तो ये जो है ना मैंने निकाल लिए थे राइस भी और मंचूरियन भी। तो बस अब आदिल का वेट हो रहा था, मैंने कहा जब तक टेबल तो सेट करूँ, आने वाले ही हैं तकरीबन 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो क्या आने से पहले पहले जो है ना मैंने कहा टेबल सेट कर लेते हैं। प्लेट्स वगैरह तो मैंने रख दी हुई हैं। कल बनाई थी कीमा, आलू कीमा बनाया हुआ था तो वो भी पड़ा हुआ है और कीमा तो आदिल का फेवरेट है तो वो भी थोड़ा सा पड़ा था तो वो भी साथ में मैंने गर्म कर दिया था। रोटी भी मैंने बना दी थी और साथ में राइस है। नो नाबिया अभी बहुत गर्म है ये, क्या हैंड पे लग जाएगा। मज़ेदार, आपने खाना है? खा लेना। टेबल पे सेट किया, साथ ही आ गए, साथ ही आ गए। मैं पहले सेट कर देती। आदिल भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अब जो था वो खाना भी खा लिया था और जो है ना मेरी क्लास खाना खाने के फ़ौरन बाद जो था ना मेरी आज कुरान पाक की क्लास थी, मैंने लेसन सुनाया था तो बस इसको प्रिपेयर करने लग गई और जो है ना लेसन सुनाया अपना अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं बनाने लगी हुई इलायची वाली चाय। तो जी ये है हमारा, ये पत्ती है और पानी मैंने जो है ना पहले जो है ना पानी को बॉईल कर लेना, उससे यह है कि पत्ती का टेस्ट जो है ना वो अच्छा आता है। तो मैं जो है ना 1.5 चम्मच जो है ना इसका पत्ती का ऐड करूँगी। तो इलायची जो है ना 2 इलायची ऐड करूँगी, इसको पहले खोल के ना। तो अब इलायची भी ऐड कर दिया है। अब इसको जो है थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, जैसे कि कुछ 2-3 मिनट के लिए पकने देते हैं। साथ इसमें दूध ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों का चल रहा था टीवी, साथ साथ खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है ये देख सकते हैं हम लोग के बस व्लॉग्स ही चल रहे हैं, साथ साथ खाना खा रहे थे और बस चाय शाय पी। और बल्कि मैं चाय की वीडियो जो है ना वो शूट करना भूल गई, जब चाय बनाई तो उसकी वीडियो बनाना भूल गई थी। तो खैर चाय तो पी ली अब तो। और नाबिया भी जो है ना अपनी स्कूटी जो है ना अंदर ले आई है। तो मैं यही भी करूँगी अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय कर दो नाबिया।